नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। तो हम बात करने वाले हैं आज गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और किस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर किया था। आइए जानते हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे ही अन्नकूट के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ गौ माता की पूजा और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा का इतना धार्मिक महत्व है कि दिवाली के अगले दिन लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी पौराणिक कथा भी बेहद प्रचलित है। यह कथा गोवर्धन लीला के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं पौराणिक कथाएं। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे, हर्षो उल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। ये देखकर श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तो माँ ने बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने पूछा, उनकी पूजा क्यों करते हैं। तो माँ ने कहा, भगवान इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। तो श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की और यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो कर नहीं सकता। और जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वह अपनी गलती की क्षमा याचना मांगते हैं और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाते हैं। और माना जाता है कि तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गाय तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इस दिन गोवर्धन पर्वत बनाना और इनकी पूजा करना फलदायी माना जाता है और इनकी पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी आज की कथा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।